अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर प्रीटी वेल। सो आज का मेरा टॉपिक है अबाउट हर्बल और बोटैनिकल फेशियल। हर्बल भी कहते हैं हम, बोटैनिकल भी कहते हैं। तो उस बारे में फेशियल मैं आपको डिटेल से सारे स्टेप बताऊंगी कि हमने कौन सा स्टेप पहले यूज़ करना है और इसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं और इसके इफ़ेक्ट क्या है और कौन सी स्किन पर ये यूज़ किए जाते हैं। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास आता है फेस वॉश। फेस वॉश तो ज़ाहिर है लाजमी है, वो आपने करना ही करना है। तो चाहे ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, तो हमारे पास डर्माकोस का ये सबसे बेस्ट फेशियल होता है, फेस वॉश होता है सॉरी, जो फेशियल से पहले हम अप्लाई करते हैं। इसको हमने 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है, दैन हमने इसको वॉश करवा देना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप आता है वो आता है हमारे पास क्लिनजिंग का। मेरे पास जो है हेक्सागोनल क्लिनजर है, लेकिन जो ये हर्बल जो हमारा बोटैनिकल जो फेशियल होता है उसमें हम ये क्लिनजिंग यूज़ नहीं करते। उसमें जो हमारे ये क्लिनजिंग यूज़ नहीं होता उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट जो होते हैं, एक्नी ट्रीटमेंट, वाइटनिंग ट्रीटमेंट, इनके लिए ट्रीटमेंट्स के लिए जो ये 2-3 ट्रीटमेंट्स हैं इनके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। जो हर्बल फेशियल होते हैं वो असल में होता है फ्रेश स्किन के लिए, ना ज़्यादा डैमेज हो ना कोई इतना इफेक्टिव हो, तो उसके लिए हम हर्बल फेशियल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम ये हेक्सागोनल क्लिनजर की जगह हमारे पास होगा क्यूकम्बर क्लिनजर, जो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब जो इनका जो है हमने 5 मिनट मसाज करना है, हमने इसका नहीं करना, हमने कूलिंग क्यूकम्बर क्लिनजर का करना है। उसका हमने 5 मिनट मसाज करना है। 5 मिनट मसाज करने के बाद हमारा जो मेन होता है टोनर, टोनिंग जो होती है ना, टोनिंग हमें करना लाजमी होती है। कुछ फेशियल्स होते हैं, काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी पर्पज़ से हमारा जो ये टोनर यूज़ किया जाता है। काफ़ी फेशियल्स में जो टोनर्स एंड में भी यूज़ होते हैं, कोई स्टार्टिंग में कोई मिड में, वो आपको फेशियल्स के साथ से स्किन के लिहाज से अपने काम करने हैं। ठीक है, तो हम ये टोनर लगाएंगे 4 to 3 मिनट्स, जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक हमने देखना है। इसको लगाने के बाद हमारे पास आता है स्क्रब जो है हमारे पास यहाँ है गवावा ग्लो स्क्रब। ये स्क्रब तो ऑलरेडी पूरे फेशियल्स पे हमारे जो सीरीज़ है इसकी पूरी इस पे चल रहा है। तो ये जो है हर स्किन के लिए अच्छा है, सॉफ्ट स्किन के लिए भी अच्छा है, हर लिहाज से ये अच्छा है, विटामिन्स है इसमें वो। इसका जो है हमने गवावा ग्लो स्क्रब लेना है। देन हमारे पास होता है क्यूकम्बर का सीरम। एक तो हमारे पास है कूलिंग क्लींजर है क्यूकम्बर का, दूसरा जो हमारे पास आता है इसमें हमारे पास एम्प्यूल्स होते हैं। सो डर्मा के जितनी भी सीरीज़ है उनके साथ हमारे एम्प्यूल्स देते हैं। हर फेशियल का एक अलग एम्प्यूल है। तो इसका जो एम्प्यूल है हमारे पास जो यूज़ होगा क्यूकम्बर सीरम होगा, इसको सीरम कहा जाता है लेकिन वो होते हैं एम्प्यूल्स में। इसका जो हमने क्या करना है, इसको हमने गवावा ग्लो स्क्रब को लेना है और इसमें जो हमने क्यूकम्बर का हाफ जो हमारा एम्प्यूल होगा, हाफ एम्प्यूल हमने इस्तेमाल करना है। देन 7 मिनट तक स्क्रब करना है और उसके बाद क्लीन कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास से है ये ग्रे क्रीम जो है हमने स्टीम करनी है। ठीक है, स्टीम के लिए हम यूज़ करेंगे जो हमारे जो बाकी फेशियल्स होते हैं उनमें जो है हम ये हेक्सागोनल क्लिंजर और ग्रे लोशन को हम मिला के यूज़ करते हैं। तो स्टीम में जो है हमने पहले ग्रे लोशन की एक थिन लेयर पूरे फेस पे अप्लाई करनी है। पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद हमने उसको स्टीम देनी है। देन आपने ब्लैक हेड रिमूव करने हैं, जो नोज हेड जो भी आपके पास है, ब्लैक हेड वाइट हेड जो आपने रिमूव करने हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं ईजिली। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास ग्रे क्रीम, जिसको हम मसाज क्रीम भी कहते हैं। लिखा भी है मल्टीपर्पज़ के लिए, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं, एंटी बैक्टीरियल है, हर चीज़ है, बोटैनिकल है। तो हमने इसका जो है मसाज करना है पूरे फेस पे। पहले तो इसका प्रोसेस क्या है, पहले आपने इसके पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जो है आपने इस पर क्यूकम्बर सीरम जो हमारा जो हाफ बचा था वो आपने पूरे एक ड्रॉप पहले तो फेस पे पूरा अप्लाई करें, उसके बाद उसके जो ड्रॉप है पूरे फेस पे अप्लाई करें। देन इसका मसाज करें 7 to 5 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा लंबा करें। एटलीस्ट जो इनकी हर फेशियल की रेंज होती है वो 7 मिनट्स तक होती है। हर स्टेप को 5 से 7 मिनट देने होते हैं। तो उसके बाद हमने ये मसाज करना है। देन हमने अच्छा, इसकी और एक जो मेन बात है वो हमारे पास ये ऑयली एरियाज जो होते हैं, जिनका फेस ज़्यादा ऑयली हो, उन पे ये यूज़ ना करें। अगर करना है तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में, क्योंकि हमने सीरम भी तो यूज़ करना है ना, तो उसको हम ना करें। ऑयली एरिया होते हैं टी जोन, वी जोन। आप ये देख लें कि अगर किसी की टी जोन एरिया हमारा ज़्यादा ऑयली है तो आप उस पर ये ज़्यादा यूज़ ना करें, उसका मसाज ही ना करें। देन सिर्फ अप्लाई करके रख दें। जो वी जोन है आप उस पर मसाज कर सकते हैं। इसी तरह वी जोन अगर ऑयली है तो आप उस पर भी लगा के रखें, उस पर मसाज ना करें। ठीक है, इसका तो हमारा तरीका ये। उसके बाद जो हमारे पास एम्प्यूल यूज़ होता है मल्टी फ्रूट सीरम, वो हमारे पास वाइटनिंग सीरम के लिए, जो भी वाइटनिंग फेशियल उसमें भी यूज़ हो जाता है। तो ये बोटैनिकल फेशियल है तो इसमें हमारे पास मल्टी फ्रूट सीरम होगा। उसको अच्छे से हिला के पहले आपने अच्छे से शेक करना है। देन उसका हाफ जो एम्प्यूल है ना वो आपने अप्लाई करना है। पहले तो आपने पूरे फेस पे हाफ एम्प्यूल अप्लाई किया।
देन आपको पता होगा कि कुछ किसी किसी के कैल्शियम की कमी की वजह से वो जो स्पॉट्स हो जाते हैं ना वाइट, उन एरियाज़ को भी ये कम करता है। इसका जो सीरम का एक फ़ायदा है वो जो उन एरियाज़ को है उनको रिकवर करता है, उनको पूरा एक स्किन के टोन की तरह ले आता है। तो जो हाफ जो आपने पूरे फेस पे अप्लाई किया, देन जो हमारे पास एरियाज़ हैं आप उन पे बाकी जो हाफ है पूरा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे जो लास्ट है हमारे पास वो आता है हमारे पास मास्क जो है हमारे पास हाइड्रोक्सी क्ले है। इसके अलावा जो हमारे पास होता है रिफाइनिंग एंजाइमेटिक मास्क होता है, वो तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो फिर वो जो है आपने इसमें बोटानिकल फेशियल में यूज़ करना है। उसके जो आपने 2 स्पून लेने हैं और जो हाफ जो हमारे पास मल्टीफ्रूट सीरम है आपने उसको ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है, देन उसको 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास जो है इसका जो मास्क होता है उसको आपने रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो मास्क है इसको भी हम बहुत मुश्किलों से ये रिमूव होता है, इसको भी हम क्लींजिंग करके रिमूव करते हैं। तो इसको जो अप्लाई करना है, मास्क अप्लाई करने पर ये हमारी एंडिंग नहीं है, सबसे जो हम एंड का काम होगा री क्लींजिंग करनी है। आपने री क्लींजिंग करनी है, वही आपका कूलिंग क्यूकम्बर क्लींजर होगा, उससे आपने 3 मिनट तक क्लींजिंग करनी है, देन आपने उसको वॉश कर देना है। और इसकी जो फिनिशिंग सबसे मेन बात जो है, अगर आप फेशियल करवा रहे हैं तो उसके बाद सनब्लॉक लाजमी अप्लाई करें, ज़रूरी है सनब्लॉक, क्योंकि हमारे पूरे मसाम वगैरह खुल जाते हैं तो हमें क्लींजिंग की ज़रूरत पड़ती है, सनब्लॉक की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो ये तो था मेरा छोटा सा टॉपिक, तो होप सो आप लोग को भी पसंद आया होगा। अब जो है इसकी मैं बाकी सीरीज़ भी आपको बताती जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं कंप्लीट वीडियो भी इसकी अपलोड करूंगी जिसमें मैं सारे फेशियल्स को एक साथ मर्ज करके लगा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।